दैत्य, दानव, असुर। हेलो, आप देख रहे हैं विद पुनीत और आज बात करेंगे एक ऐसे अनूठे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में चर्चा आजकल कम ही होती है। भारत संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में युगों की कल्पना की गई है। 4 युग, जिसमें आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और मॉडर्न एरा कलयुग के बारे में आप जानते हैं। कलयुग जो कि सबसे छोटा युग है और काफ़ी आधुनिकीकरण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न डिज़ाइन, कंप्यूटिंग पावर और एक मॉडर्न सभ्यता के साथ आने वाला, एक हाई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक युग है। कलिग, जो कि कलयुग के नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस युग को रूल करते हैं। और राजा जो कली है, वो नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करके हमारे भीतर संचार करने वाली ऊर्जा को पोलराइज करने में अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। और वो पोलराइजेशन के साथ वो हमारी जो ऊर्जा है, उसी का नकारात्मक प्रयोग कली की शक्ति बनता है। इसी बात को दर्शाया गया है असुर 2 वेब सीरीज में, जिसमें कली और भगवान कल की अवतार उन दोनों के क्लैश को दिखाया गया है। और यहाँ पे ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारे विचारधाराओं को, हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। और इस विचारधारा को काउंटर करने के लिए हमारी एक सोच, जो कि सकारात्मक सोच है, उसकी आवश्यकता है, जो कि इस मूवी में उस बच्चे ने, उस बौद्ध संत ने दर्शाई है, उस किरदार ने दर्शाई है, जिसमें हमें ये आश्वासन मिलता है कि अगर हम ईश्वर की आराधना करें तो नकारात्मक विचार हम पे प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार में परस्पर मतभेद और द्वंद्व की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहेगी। यही तो देवासुर संग्राम है। तो असुर 2 वेब सीरीज एक तरीके से देवासुर संग्राम का मॉडर्न वर्जन कह सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। उसके पहले, लेकिन ये समझने से पहले कि सीरीज में एक्चुअली कहने की कोशिश क्या की गई है, क्या महत्व रखने की चेष्टा की गई है, आइए समझते हैं सुर और असुर के बारे में। सुर यानी रिदम यानी सिंक्रोनाइजेशन, यानी किसी एक डिसिप्लिन में चलते रहना। जब आप अपने मानसिक विचारों और अपने शारीरिक अवस्था को संसार के नियम, आयामों के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार जब आप उसे सुचारू रूप से संचालित करते हैं, तब आप सुर में आने लगते हैं। यानी यू गो स्लोली इनटू द रिदम ऑफ नेचर। जैसे ही आप ब्रह्मांड की इन खगोलीय घटनाओं, ज्योतिष, विज्ञान और जो भी हम पे प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, जब हम उसके सामंजस्य में आने लगते हैं, जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं, जब हम अपने विचारों को सकारात्मक करते हैं, सृजनात्मक करते हैं, कंस्ट्रक्टिव विचार रखने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है सुर, जो कि देवताओं की शक्ति का प्रतीक है। और हम सब के अंदर वो रिदम उपस्थित है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो सुबह अगर आप जल्दी उठो, आप नियम से अपने कार्य करो और संध्या में आप उसे अपने कार्यों को संपन्न करके विश्राम की अवस्था में अगर आप जाते हो सूर्यास्त के बाद, तो ये एक तरीके से नेचर के रिदम के साथ चलना होता है। यहाँ पे असुर होने का मतलब ये नहीं कि आप असुर बन गए। असुर कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप अब रिदम में नहीं हैं। जब कोई भी क्रिएचर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्म जब बहुत लंबे समय तक प्रकृति के विरुद्ध जाता है और जब वो विरुद्ध खड़ा होकर के एक नई प्रकृति का निर्माण करने की चेष्टा करता है, तब वो दानवी, आसुरी एनर्जीज में हमें दिखने लगता है। और ये एक नेचर का नियम है। यानी अगर आप इमेजिन करें कि अगर छोटी सी बात सोचें, अगर कोई व्यक्ति रात्रि में काम करे और दिन में सोए, नाइट शिफ्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, मैंने भी कभी नाइट शिफ्ट की थी एक जॉब में। लेकिन अगर रात्रि में कोई जागे और दिन में सोए, वो कब तक ऐसा कर सकता है? एक समय के उपरांत उसकी हेल्थ खराब होने लगेगी, उसकी मानसिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। यानी आप नेचर के विरुद्ध जाओगे तो ज़्यादा समय आप जा नहीं पाओगे, और जो ज़्यादा समय जाते हैं फिर उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और यही आसुरी माया है, यही मैट्रिक्स है जो इस मूवी में दर्शाने की कोशिश की गई है। असुर 2 में जो किरदार हैं शुभ के, वो नैतिकता के विरुद्ध जाने की बात करते हैं। वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करते हैं और चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करने की वजह से उनकी विचारधारा
नेगेटिव हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो कल्कि के अवतार हैं और कलयुग आपको अपनी चरम सीमा में पहुंचाना आवश्यक है, तभी उनका सामना भगवान कल्कि से होगा। तो अगर वो कली के अवतार हैं तो वो कली की सारी भावनाओं को अपने अंदर ले लेते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाते हैं। और वो यूज किसको करते हैं? वो यूज इसी दुनिया को करते हैं। यही इस सीरीज में दर्शाने की कोशिश की गई कि हमें यह देखना होगा कि इसी रिसोर्सेस को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसी कंप्यूटर, उसी टेक्नोलॉजी, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी इंक्रिप्शन को दो प्रकार से यूज किया है। पहला जो शुभ यूज करता है, और वो यूज करता है शुभ का किरदार नकारात्मक ऊर्जा के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्सफुली दिखाने के लिए, थोपने के लिए। और वहीं जो नैना है वो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसी इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करके, वही एल्गोरिदम को काउंटर करके, उन्हीं मशीनों के सहारे से एक होने वाले एक विस्फोट को वो रोक देती है। यहां पे ये भी देखने वाली बात है कि जो नेगेटिव हेड है वो एक है, यानी शुभ का दिमाग बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं एडवांस्ड है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत एडवांस। और यही हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे शास्त्रों में असुरों को कमजोर नहीं समझा गया है। असुरों को वो दिखाया गया है जो अपनी सारी ऊर्जा एक जगह कंसंट्रेट करके उसका प्रयोग नकारात्मक कर दें। लेकिन जब उसी असुर को, कंसंट्रेटेड एनर्जी को जब काउंटर करने की बात आती है, तब हमें जो देवता होते हैं या जो व्यक्ति जो कहते हैं ना, यू आर टेकिंग द साइड ऑफ द गॉड और यू आर टेकिंग द साइड ऑफ लाइट, वो जब अपने विचार को रखते हैं, वो जब अपने काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तब एक नहीं सबको एक साथ आने की जरूरत पड़ती है। यहां पे यूनिटी की बात की गई है। तो अगर हमें सामाजिक नेगेटिविटी से लड़ना है, हम अगर अपने भीतर की नेगेटिविटी से लड़ना है, तो हमें अपने सारे रिसोर्सेज को यूनाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे धनंजय राजपूत को एक एंकर की तरह यूज किया गया है, एक ऐसे सूत्रधार की तरह जो यहाँ पे अपनी एनर्जी को यूज करता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ओपोनेंट किस तरह की चाल चल रहा है। तो धनंजय राजपूत एक तरीके से ऑसिलेट करते हैं, वो बीच में है कहीं, वो सुर और असुर के बीच में है कहीं, यानी कि वो मानवता का प्रतीक हैं। वो मानव मूल्यों को दिखाते हैं, कैसे मानव अपने आप से लड़ता है, उसके साथ कष्ट होते हैं, उस पर आघात होते हैं। तो इंटेंट की यहां बात बार बार होती है और हर किरदार का इंटेंट अलग है। यहां पे अगर निखिल की बात करें तो उसे पूर्णतया नैतिकता के आधार पर दिखाया गया है। वो किरदार, वो अपनी बेटी की बलि दे देता है, लेकिन किसी और को हानि नहीं पहुंचाने देता। वहीं निखिल को पसंद करने वाली जो नुसरत का किरदार जिन्होंने निभाया है, नुसरत का किरदार को निभाया कि वो उनको जब सिमिलर सिचुएशन आती है तो वो नहीं डिसीजन ले पाती हैं अपने परिवार के खिलाफ, जो कि एक आम आदमी जरूर करेगा। यानी यहां पे निखिल के किरदार को बाकी सब किरदारों से ऊपर दिखाया गया है। यानी निखिल में सुर की ऊर्जा अधिक है, इसीलिए वही लास्ट मोमेंट पे उस सोनिक बूम जो बॉम्ब है उसको डिफ्यूज कर पाते हैं अपनी ही पत्नी के एफर्ट्स की वजह से। तो उनके परिवार के द्वारा एक सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाता है। और उधर से धनंजय राजपूत जो एक स्टोरी डेवलप करते हैं एक बच्चे के सहारे से, जो बच्चा स्वयं एक भिक्षुक है, जो बच्चा स्वयं एक संत है, उसके विचार भी सात्विक हैं, उसके विचार भी स्वच्छ हैं, उसे भगवान की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह दर्शाता है कि कली जब हमारे दिमाग पर प्रभाव डालते हैं नकारात्मक सोच के द्वारा, तो हमें ऐसे ही सकारात्मक सोच, सत्संग, प्रवचन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब शत्रु विचारधारा से खेले तो विचार ही समाप्त कर सकते हैं, वहां युद्ध की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कहा गया है ये डिजिटल वॉर है, तो असुर 2 जो वेब सीरीज है वो अपने आप में एक मास्टरपीस कह सकते हैं। होंगी छोटी छोटी गलतियां, मैं उसे गलतियों को इग्नोर कर दूं, लेकिन अपने आप में ये एक मास्टरपीस है। और इसमें एक देवासुर संग्राम को दिखाया गया है। कली एक अनंत है, इसीलिए वहां पे आप देखोगे कि इन्फिनिटी साइन भी है। कली एक अनंत है और अनंत नकारात्मक ऊर्जा है, यानी वो हमारे बीच ही है। जिस तरह से हमारे समाज में हर प्रकार के लोग, व्यक्तित्व के लोग, विचारधारा के लोग उपस्थित हैं, वो हमारे हर व्यक्ति के भीतर एक नया जन्म ले सकता है। यही तो कली
की नकारात्मक ऊर्जा और कलयुग की माया है, क्योंकि कलयुग में माया सर्वोपरि है और माया को माया काटती है। इसीलिए धनंजय राजपूत ने कली यानी शुभ के मायास्त्र के अगेंस्ट उस बच्चे की दिव्यता का एक माया जाल बुना। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर्स ने एक बहुत अच्छी युक्ति लगाई कि अगर सामने से माया आए तो माया को माया आसानी से भेद सकती है। तो ये एक अच्छा सिचुएशन दिखा। और लास्ट में, अंतिम में जस्ट एक लास्ट बात कहूँगा कि जब निखिल जा करके हैंडशेक करते हैं और वो शुभ को मृत्यु दे देते हैं, तो यहाँ पे शुभ एक बात कहते हैं कि कली अनंत है, वो फिर से जन्म लेगा, वो वृंदा के रूप में, शायद वृंदा के रूप में फिर से जन्म लेता है। क्योंकि धनंजय राजपूत जब लास्ट में जाते हैं वृंदा के पास, तब उन्हें वहाँ पेंटिंग मिलती है। ये एक अनूठा रहस्य है जो शायद असुर 3 वेब सीरीज में अवश्य दिखेगा। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये हमें ये दिखाता है कि आज का समाज कैसे भुगत सकता है परिणामों को अगर वो ध्यान न दे अपने भीतर पनपने वाले विचारों को। तो युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। मिलता हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियो में, बताइएगा कैसा लगा। अनूठा टेक है, बहुत सारे वेब सीरीज़ और मूवीज़ को लेकर के यहाँ आऊँगा, बड़े एक संदेश के साथ। वो संदेश आप ज़रूर समझिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। दिस इज़ योर होस्ट पुनीत, नमस्ते।